हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आई ऑफ द डिस्क। डिस्क हमें पता है जो रिंग नहीं है पर सर्कुलर शेप में है और अंदर से भरी हुई है, उसको बोलेंगे हम रिंग। सीडी प्लेयर हमने सबने देखी है, ओके। तो उसके बीच में एक होल होता है, तो उस होल में से हम क्या करेंगे, ऐसा कंसिडर करेंगे कि एक एक्सिस पास हो रही है, ओके। तो उसके लिए अभी फिर से हमें कंसिडर करना पड़ेगा। आपके एक ध्यान में आता होगा कि सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। अगर एक क्वेश्चन का भी टाइप आपके अच्छे से ध्यान में आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो लेट अस कंसिडर द डिस्क ऑफ कैपिटल मास m, रेडियस हैविंग कैपिटल R, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस y डैश, पासिंग थ्रू द पॉइंट O एज शोन इन फिगर, ओके। सो ये सब क्या है, वो पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ हमें इस केस में कंसिडर क्या करना है कि जो हमारी डिस्क बनी है वो बहुत सारे रिंग्स एक के ऊपर एक रख के बनी हुई है। सो अगर हमें इसका छोटा पार्ट अगर लेना हो तो उसको हमें रिंग का कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। सो डिवाइड द डिस्क इनटू द लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिंग्स एंड कंसिडर द वन रिंग ऑफ रेडियस ऑफ x एंड थिकनेस dx। हमने एक रेडियस मतलब एक रिंग ली, उसका रेडियस जो है वो x लिया और थिकनेस जो है वो dx ली, ओके। क्योंकि हमारा जो डिस्क है वो बहुत सारे रिंग्स से बना हुआ है, ओके। सो मास ऑफ द रिंग अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला आएगा मास ऑफ द रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रिंग इनटू मास पर यूनिट एरिया, ओके। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या आएगा, एरिया इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2πr, वेयर r क्या है, रेडियस है, बट हमारे पास रेडियस ऑलरेडी x दी हुई है, देयरफॉर 2πx इंटू dx इंटू m अपॉन 2πr, सॉरी πr स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया, एरिया का फॉर्मूला πr स्क्वायर, ओके। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 ऊपर 2 बचेगा और पाई ऊपर का पाई नीचे का पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो हमारे पास बचेगा ट्वाइस m अपॉन r का स्क्वायर, ओके। ट्वाइस m अपॉन r का स्क्वायर, x भी बचा हुआ है हमारे पास, x इंटू dx। सो फाइनली मास ऑफ द रिंग आया हमारा 2πr स्क्वायर x इंटू dx, ओके। उसके बाद क्या है, एम आई ऑफ द रिंग। एम आई ऑफ द रिंग क्या है, 2m अपॉन r का स्क्वायर x इंटू डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। हमारे पास पहले से ही पता था हमें कि एम आई ऑफ द रिंग होता क्या है, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया, इंटू एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू क्या बनी, 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ओके। तो ये हमारी तो वैल्यू बन गई। अब क्या होगा, टू ऑब्टेन द एम आई ऑफ द कंप्लीट डिस्क इंटीग्रेट द अबाउ रिलेशन विद इन द लिमिट 0 टू कैपिटल R। हमें पूरी की पूरी डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन द लिमिट 0 टू R, ओके। 0 टू R लिमिट में हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या होगा, एम आई ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R, क्या आएगा, 0 टू कैपिटल R, ओके। सो जो ऊपर वाली वैल्यू थी हमने वो जैसे कि तैसे वहाँ पुट कर दी, क्या कर दी, इंटीग्रेशन 0 टू R ट्वाइस m r स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब इस केस में जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लिया, ट्वाइस m अपॉन r का स्क्वायर जो है हमने बाहर निकाल लिया। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा है तो x ऊपर क्यों नहीं लिखा, x बाजू में क्यों लिखा, क्योंकि 2m r स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट्स है और कांस्टेंट्स हमने निकाल लिए हैं पहले ही, ओके। सो कांस्टेंट्स हमने पहले बाहर निकालने के लिए उसको अलग रखा था और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन किया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। अब वैल्यूज पुट करनी है हमें वहाँ, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आएगा, हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की, तो क्या आएगा, एक्स रेस टू द पावर 4 की जगह आर टू द पावर 4 आएगा, ओके। आर टू द पावर 4 आएगा, वो हमने पुट कर दिया। अब नीचे वाला r स्क्वायर ऊपर वाला r टू द पावर 4 वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, वो सब कैंसिल करके बचा क्या हमारे पास, एम आई ऑफ द डिस्क बचा m r स्क्वायर अपॉन 2, ओके। सो क्या आया वो, एम आई ऑफ द डिस्क इज m r स्क्वायर अपॉन 2।
क्या किया था हमने, डिस्क ली थी, उसको सर्कुलर रिंग्स में डिवाइड किया था, फिर मास ऑफ द रिंग निकाला था। मास ऑफ द रिंग हमारा आया था 2mr² x इंटू dx। उसके बाद mi ऑफ द रिंग निकाला था mi ऑफ द रिंग था क्या, m इंटू आर का स्क्वायर। तो m हमारे पास क्या आया, 2m r² x इंटू dx। और r के प्लेस पे हमने x स्क्वायर पुट कर दिया क्योंकि वो रेडियस है। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन मिल गया। उसके बाद हमने उसका इंटीग्रेशन किया विद इन द लिमिट 0 to r। इंटीग्रेट करके कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल के जो वेरिएबल है उनको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर क्या आया हमारा, mi ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू mr² अपॉन 2। ओके, क्लियर।